हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर्ण, आधार और लंब निकालना सीखेंगे। आखिर इस नियम को हम क्या कहते हैं, ये भी मैं आपके साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज जो है वह हमारा समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण तीन में से एक कोण जो है 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं और उन्हीं में हम यह प्रमेय जो है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है, वह लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस रेखा को, जैसे कि यह एक कोण है और इसके सामने की जो भी रेखा है उसे हम लंब कहते हैं। ठीक है, यह आपकी लंबाई हो गई, यानी लंब कहते हैं इसे। और यह नीचे जो है इसे हम तल कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कर्ण किसे कहते हैं? इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो भी होगी उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए कि कौन सी भुजा, कौन सी कर्ण, कौन सा लंब, कौन सा आधार होता है। तो अगर दोस्तों मैं इनके नाम डालूं तो ए बी सी, इस प्रकार से इन कोणों के नाम भी मैं रख सकता हूं, यानी इस त्रिभुज के नाम रख सकता हूं। तो आप पी क्यू आर एस भी कुछ ऐसे कोई भी नाम रख सकते हैं। तो देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं कि ए और सी, यानी ए से लेकर सी तक की दूरी को हम कर्ण कहते हैं, यानी कि कर्ण अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा, ए और सी, ए सी आपका कर्ण हो जाएगा और ए बी आपका लंब और बी सी आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह कैसे बनता है, इस पर एक थ्योरी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें कर्ण वर्ग बराबर, फॉर्मूला इसका होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यह इसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसके माध्यम से हम इसे निकालते हैं, यानी कि कर्ण, लंब और आधार को निकालते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है मैं दोस्तों बता दूं आपको। जैसे कि यह कोई एक दीवार है और यहाँ से आपको कोई एक चीज़ या सीढ़ी, यानी कोई चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लानी है। तो आपको क्या करना है, इस दीवार की लंबाई और इस तल की लंबाई आप नाप लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यह लंबाई की चीज़ जो है वह कितनी हमको लानी है। तो आसान हो जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से कोई भी भुजा, आप लंब हो, आधार हो या कर्ण हो, कोई भी ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे हम कर्ण, आधार और लंब निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे पास यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, और इसका एक कोण 90 अंश का है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ए से लेकर सी तक की दूरी, जिसे हम कहते हैं कर्ण, वह निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम लंब कहते हैं और इसे हम आधार कहते हैं। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो देखिए हम कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यह फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और लंब के पास कितना है, यानी लंब की जो लंबाई है वह कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आधार है, आधार कितना है, 3, इसको रख करके यहाँ पर वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो देखिए यहाँ पर 16 और 9 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि आपका कर्ण बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर। अब देखिए, जब हम किसी मान को निकालते हैं, यानी केवल जब हम कर्ण को निकालेंगे, तो यह जो स्क्वायर है वह इस पर रूट में बना देगा, यानी इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए कर्ण बराबर अगर हम निकालें तो आपको हर बार दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई वर्ग इस तरफ हो
संख्या और उसका अगर हमें मान निकालना हो केवल कर्ण का, तो वर्ग जब इस तरफ जाता है तो अगली संख्या पर रूट बना देता है। तो जब यहाँ पर 25 जो है वह रूट में हो गए, तो रूट से जब हम बाहर निकालते हैं किसी संख्या को तो उसका हम वर्गमूल लेते हैं, यानी कि यह 25 जो है वह किसका वर्ग है। तो देखिए दोस्तों 25 जो होता है वह 5 का वर्ग होता है, 5 25, यानी 25 जो है वह किसका वर्ग है, 5 का। तो कर्ण हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो कर्ण की लंबाई हमने यहाँ से निकाली, कितनी आई, 5 आ गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु को लेने के लिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कोई वस्तु लाना चाहते हैं तो आप उसकी दूरी निकाल करके आराम से ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं लंब कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, लंब उसमें कितना होगा यह बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए क्या होता है, कर्ण यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 का वर्ग कर देना है हमें। और लंब देखिए हमें ज्ञात करना है, तो लंब को हम ऐसे ही रहने देंगे और प्लस आधार कितना दिया गया है, 3, तो इसका वर्ग कर देंगे। तो अब हम इनका वर्ग करते हैं। देखिए 5 का वर्ग 25 बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3 का वर्ग 9। तो यह 9 जो है जब हम यहाँ पर लंब निकालेंगे तो 9 जो है यह 25 में से हम कम कर देंगे, क्योंकि इस तरफ कोई संख्या होती है जब बराबर के उस तरफ जाती है तो वह माइनस में हो जाती है। तो 25 माइनस हो जाएगा 9, ठीक है, और बराबर लंब स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर अगर हम निकालें तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, और लंब बराबर निकालें तो रूट में 16 हो जाएगा। अब रूट में 16 हो जाएगा तो इसको हमें रूट से बाहर निकालना है, तो यह किसका वर्ग होता है, 4 का। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम लंब निकालते हैं किसी भी त्रिभुज का, यानी कि समकोण त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, तो अब आधार निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लंब जो है वह 4 दिया गया है, कर्ण है वह 5 दिया गया है और आधार हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों कर्ण की जगह हम 5 रखेंगे, 5 का वर्ग, और लंब की जगह हम 4 रखेंगे, 4 का वर्ग, और आधार का वर्ग, क्योंकि हमें आधार ही तो निकालना है। तो देखिए दोस्तों आधार का वर्ग यहाँ पर रहने देंगे और इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और बराबर कितना है, 25, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है, 25। अब देखिए 16 यहाँ पर है, 25 में से हम घटा देंगे 16 को, 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर। तो देखिए आधार हमें निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 में से 16 जाएगा तो 9, और आधार बराबर अगर हम निकालेंगे तो 9 पर रूट में आ जाएगा 9। तो आप जानते हैं कि 9 किसका वर्ग होता है, तो देखिए 9 जो है वह आपका 3 का वर्ग होता है। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पर आधार जो है वह हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय, यानी जिसका सूत्र होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, से किसी भी समकोण त्रिभुज के कोई भी मान को आप निकाल सकते हैं। कर्ण या फिर लंब हो या फिर आधार हो, किसी भी को आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको जो भी टॉपिक नहीं आता है वो कमेंट कर दें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा मैथ करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।